मेरठ से भरोसे के कत्ल की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। क्या ये पूरा मामला है, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी एक बार फिर सामने आई, जिसे सुनकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। पिछले दिनों सांप और जहरीली साजिश की खबर से हड़कंप मचा था। अब एक नर्स के मर्डर की कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। 25 साल की नर्स नेहा, जिसकी मौत को पहले खुदकुशी मान लिया गया, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हर सुराग एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा करने लगी। आगे बढ़ें और साजिश की परत दर परत खोलें, उससे पहले आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। फफुंडा की रहने वाली नेहा निजी अस्पताल में नर्स थी। 18 जुलाई को दोपहर 12 बजे वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बेहोश मिली। बेहोश होने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच की और जांच में पता चला कि नेहा की मौत हो चुकी है। नेहा की मौत की खबर तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड के साथ मौके से सल्फास की गोलियां भी मिली। सुसाइड नोट में नेहा ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने नेहा के मायके और ससुराल पक्ष दोनों से बात की। दोनों को सुसाइड नोट दिखाया गया, जिसे देखते ही मायके और ससुराल पक्ष दोनों ने खारिज कर दिया। परिजनों ने पुलिस को नेहा की पुरानी कॉपियां दिखाकर साबित किया कि यह लिखावट उसकी नहीं है। साथ ही बताया कि दोनों परिवारों में कोई विवाद नहीं था। चिट्ठी निकली है, उसमें राइटिंग मतलब घर और ससुराल वालों के इशू में मतलब कुछ लिख रखा था। तो जो है मतलब पुलिस से राइटिंग वगैरह मिला कर देखे, अभी तक मैच नहीं। ये बच्चा मेरे को लगता है जैसे हॉस्पिटल में गई है, वहाँ पर मतलब वहीं पे कुछ हुई है उनके साथ में, पर हमें लगता नहीं कि वह अपनी मर्जी से कुछ खा ले। संदेह के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स खंगाली तो पूरी कहानी पलट गई। पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं, तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। अब आपको इस वारदात के पीछे की असली वजह बताते हैं। पुलिस जब इस घटना की तह तक पहुंची तब ये सामने आया कि अस्पताल के ही एक कर्मचारी से नेहा का प्रेम संबंध था। बीते 7-8 महीने से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। सुरेश शादीशुदा था और नेहा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन नेहा लगातार सुरेश पर शादी करने का दबाव बना रही थी। सुरेश इस रिश्ते से पीछे हटना चाहता था। सुरेश ने नेहा को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और प्लानिंग में अस्पताल के ही कर्मचारी फरहान का सहारा लिया। 18 जुलाई को नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही। इसी का फायदा उठाकर सुरेश और फरहान उसे ड्रिप लगाने के बहाने ओटी में ले गए। यही ड्रिप के जरिए उसे जहरीला रासायनिक पदार्थ दिया गया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। सुरेश और फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।